ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर टकराव की आहट तेज होती दिख रही है। पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं और बयानबाजी अब सीधे सैन्य कार्रवाई की चेतावनियों तक पहुंच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में चल रहे प्रदर्शनों का हवाला देते हुए यहां सख्त रुख अपना लिया है। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा कि अगर तेहरान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कार्रवाई बंद नहीं करता है तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा। ट्रंप के शब्दों में अमेरिकी ईरान को जवाब देने के लिए पूरी तरह लॉक्ड और लोडेड है, यानी सैन्य रूप से पूरी तरह तैयार है। अब अमेरिकी धमकियों के बाद ईरान ने भी अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बयान जारी कर साफ किया कि अब वह केवल जवाबी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगा। परिषद ने चेतावनी दी कि यदि अमेरिका या इजराइल ईरान में जारी प्रदर्शनों का फायदा उठाकर उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालते हैं तो ईरान पहले ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स यानी कि पूर्व निवारक हमला कर सकता है। इस बयान का मतलब साफ है, ईरान अब किसी हमले का इंतजार नहीं करेगा बल्कि खतरा महसूस होते ही कार्रवाई कर देगा। ईरान ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है और पश्चिमी एशिया में मौजूदा अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सीधे चेतावनी दी गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये रणनीति देश की सुरक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव दर्शाती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब यह कहा जा रहा है कि ईरान अब स्ट्रेटेजिक पेशेंस यानी लंबे समय तक संयम बरतने की नीति से पीछे हट रहा है। रिपोर्ट्स की माने यदि अमेरिका या इजराइल की ओर से कोई भी नया हमला किया जाता है तो ईरान इसे उस पर आखिरी गलती बनाने की तैयारी में है। इस बार जवाब सीमित नहीं होगा बल्कि सबसे प्रभावी और निर्णायक विकल्पों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि ईरान ने यह तय कर लिया है कि किसी भी नए अवैध आक्रमण का अंत निर्णायक होगा। इसके लिए देश के पास कई मजबूत सैन्य विकल्प तैयार हैं। यह रुख पिछले साल हुई 12 दिनों की लड़ाई के बाद एक अहम बदलाव माना जा रहा है, जब ईरान ने अपेक्षाकृत संयमित प्रतिक्रिया दी थी और पूर्ण युद्ध से बचने की कोशिश की थी। ये सब उसी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है। अब इस रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया है कि ट्रंप के आकलन पर भी यहाँ सवाल उठा दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप को लगता है कि ईरान में हो रहे प्रदर्शन सरकार को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बेहद अलग है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यह प्रदर्शन सीमित है और सरकार ने हालात को काफी हद तक नियंत्रण में कर लिया है। अब यहाँ चेतावनी भी दी गई है कि अगर दुश्मन कोई बड़ी गलती करते हैं तो उनके लिए नर्क के द्वार खुल सकते हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देश का एक अहम नीति निर्धारण निकाय है। यह परिषद ईरान के संविधान के तहत गठित की गई है और राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा तथा विदेश नीति से जुड़े बड़े फैसलों में इसकी केंद्रीय भूमिका रहती है। परिषद की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इसमें देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई, सशस्त्र बलों के प्रमुख, विदेश मंत्री और खुफिया एजेंसियों के शीर्ष अधिकारी भी शामिल होते हैं। यही वजह है कि इस परिषद का बयान केवल राजनीतिक संदेश नहीं बल्कि संभावित सैन्य रणनीति का संकेत भी माना जा रहा है। काउंसिल ने अपने बयान में अमेरिका और इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया। बयान के अनुसार धमकी भरे बयानबाजी और दखल देने वाली टिप्पणियों के जरिए दोनों देश ईरान को अस्थिर करने और उसकी नींव को नुकसान पहुंचाने की एक सोची समझी रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसी खतरे को देखते हुए ईरान ने अपने रुख में बदलाव किया और पहले हमले करने के विकल्प को खुलकर अब सामने रख दिया है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो ईरान के पास अमेरिका पर हमला करने के क्या क्या विकल्प मौजूद है। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का बड़ा जखीरा है, जिनकी मदद से वह पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। 2025 में हुए अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने इन हथियारों का सीमित इस्तेमाल किया था, लेकिन तब उसने पूर्ण युद्ध की दिशा में कदम नहीं बढ़ाया। ईरान हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास का दावा भी करता है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और पश्चिमी विश्लेषक इस दावे को लेकर संशय में है। जिसके उलट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तकनीक पर ईरान के काम को लेकर ज्यादा ठोस संकेत मिलते हैं। कुछ मिसाइलें अभी परीक्षण या विकास के चरण में हैं। अब यहाँ ईरान का दावा है कि उसकी फतह एक मिसाइल मैक 13 से मैक 15 तक की रफ्तार हासिल कर सकती है और इसकी रेंज लगभग 1400 किलोमीटर है। इन मिसाइलों के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये वायुमंडल के भीतर और बाहर दोनों जगह मैन्यूवर यानी कि मूव कर सकती हैं, जिससे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देना संभव हो जाता है। 2024 और 25 के दौरान इजराइल पर हुए कुछ हमलों में इन मिसाइलों का इस्तेमाल का दावा भी किया गया है, लेकिन उनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं की जा सकी। वहीं फतह 2 मिसाइल को इससे भी ज्यादा उन्नत बताया गया है, जिसमें ग्लाइड व्हीकल तकनीक होने का दावा है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि ये मिसाइल अभी पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है। कुल मिलाकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां किसी भी गलत आकलन और उकसावा
हालात को तेजी से बिगाड़ सकते हैं। बयानबाजी, सैन्य तैयारियां और रणनीतिक बदलाव इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में पश्चिम एशिया में अस्थिरता और बढ़ सकती है। सवाल यही है कि दोनों पक्ष आखिरी क्षण में टकराव से बच पाएंगे या फिर ये तनाव एक बड़े संघर्ष का रूप ले लेगा। आपको जो कुछ भी लगता है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।